हाय वन अस्सलाम वालेकुम। आप सभी आर डूइंग वेल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो ऐसी वीडियो है कि आज मुझे नहीं लगता कि आज तक आप लोगों ने इस तरह की वीडियो देखी होगी, क्योंकि मेन चीज़ है जो उसके ऊपर मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ, कैंडल। ये हमारे सामने ट्रेड्स वगैरह हर चीज़ को आप छोड़ दो, हमारे सामने जो है वो क्या शो होती है विजुअली, एक कैंडल शो होती है। हमें यही नहीं पता कि ये कैंडल बन क्यों रही है, तो फिर हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हम कैसे ट्रेड लेंगे जब तक हमें ये नहीं पता कि जो कैंडल बन रही है इसके पीछे क्या, इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये बन क्यों रही है, इसके पीछे एल्गोरिथम क्या है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी हमें जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं इनके पीछे क्या वजह है, जो इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज कैंडल्स बन रही हैं, जो छोटी कैंडल्स बन रही हैं, इनके पीछे असल रीज़न क्या है, इनकी साइकोलॉजी क्या है। और ये कैंडल्स जो है वो हमारी मेंटालिटी के साथ किस तरह खेलती हैं, हमारी साइकोलॉजी के साथ किस तरह ये प्ले करती हैं। कैंडल्स की समझ लें कि मैं बताने लगा हूँ बिहाइंड द सीन कैंडल्स की होता क्या है, कि कैंडल्स की साइकोलॉजी क्या और ये कैंडल्स हमें ट्रैप किस तरह करती हैं, सब समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले अभी जो करंट हमारे पास कैंडल बन रही है हम इसकी बात करते हैं। जो करंट कैंडल बन रही है ये ग्रीन, मैं 2 मिनट अपना कलर चेंज कर, ये कौन सी कैंडल बन रही है, ग्रीन कलर की। अब ग्रीन कलर है क्यों, ग्रीन कलर क्या चीज़ इंडिकेट करती है, पॉजिटिविटी। दोबारा मैंने बताया क्यों, क्योंकि जब हमें जो है वो ग्रीन कलर नज़र आता है, जब कैंडल ऊपर जा रही होती है, हमारे इमोशंस क्या होते हैं, हैप्पी। और जब ये रेड कलर की जो कैंडल है, ये रेड कलर की जो कैंडल है, ये जब बनती है तब कि हमें क्या शो कराती है, नेगेटिविटी, डिप्रेशन। समझ रहे हैं कि इमोशंस आपके ग्रीन कैंडल पे इमोशंस कुछ और होंगे, अगर आपने लॉन्ग किया हुआ है तो रेड कैंडल पे आपके इमोशंस कुछ और होंगे। कैंडल्स कुछ समझ आ रही है बाबू, कैंडल्स जो है वो आपके इमोशंस के साथ प्ले करती हैं। जब हमारी जो है वो साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होती है, जब कोई भी एक बिगनर है, जो बिगनर आता है वो कैंडल्स को देख के ही जो है वो ट्रेड करता है, तो कैंडल्स उसके इमोशन के साथ खेलती है। जैसे ग्रीन कैंडल बनेगी अगर उसे लॉन्ग लगाया उसके इमोशंस कुछ और होंगे, जैसे ही एक रेड कैंडल बनेगी उसके इमोशंस सारे चेंज हो जाएंगे। अब इनके पीछे चल क्या रहा है वो समझते हैं। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, बेसिकली जब बाइंग हो रही होती है, जब बाय हो रहा होता है कोई भी चीज़ है, वो बाइंग सेलिंग हो रही है ना। जब बिटकॉइन में बाइंग हो रही होती है, लोग इसे बाय कर रहे होते हैं, जो बाइंग कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं बायर्स। जब बायर्स एक्टिव होते हैं तो बनती है ग्रीन कैंडल। और इसी के अपोजिट जब सेलर्स एक्टिव होते हैं, जब मार्केट में सेलिंग हो रही होती है, लोग बेच रहे होते हैं, तब बनती है रेड कैंडल। ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया कि ग्रीन कैंडल कब बनती है और रेड कैंडल कब बनती है। अब इसके बीच में जो विक्स वगैरह लगती हैं वो भी मैं सारा कुछ आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि 13 मिनट 20 सेकंड गुजर चुके हैं और ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है अभी करंट मार्केट में। और जो कैंडल है वो एक ही जगह पर स्टक है, क्या रीज़न है, ना ये ऊपर निकल रही है ना ये नीचे जा रही है, क्या वजह है इसके पीछे। ये मुझे अच्छी चीज़ लगी इसलिए मैं आपको समझाने लगा हूँ। ये इसका मतलब है कि इस जगह पर ना बायर्स एक्टिव हैं कुछ ख़ास, ना सेलर एक्टिव हैं। इस जगह पर ना जो है वो किसी का बाइंग में इंटरेस्ट है, ना ही किसी का सेलिंग में इंटरेस्ट है। इस वजह से कैंडल स्टॉप हो गई है। जैसे ही कोई इंटरेस्ट होगा बाइंग या सेलिंग का, या तो ये अप जाएगी या तो डाउन जाएगी। जब ये डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगी मीन्स कि अब यहाँ पर जो है लोग सेलिंग करना स्टार्ट करें, ये कैंडल डाउन जा रही है। और जाए यहाँ से अब तो मीन्स के जो बायर हैं वो इंटरेस्टेड हैं खरीदने में, वैसे ऊपर जा रही है। और इसी कैंडल स्टिक के ऊपर ही जो मैंने आपको लास्ट वाला कॉन्सेप्ट दिया था वॉल्यूम वाला, वो इधर बहुत अच्छा जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए तो हल्की सी हमारे पास कैंडल अप गई है। अब ये छोटा सा आपके साथ कॉन्सेप्ट आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि इमोशंस किस तरह हमारे साथ खेलती हैं, कि बड़ी बड़ी कैंडल्स अब ऊपर जा रही हैं, ग्रीन आप खुश हैं, जैसे ही एक रेड कैंडल बनी आप क्या नाम है अपनी ट्रेड क्लोज करके बाहर निकल जाते हैं, TP/SL तक होल्ड ही नहीं रखते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कैंडल्स हैं। क्या है ये कैंडल्स, हमने इनकी साइकोलॉजी को समझ रहे हैं। अब जैसे अब हम चलते हैं, मैंने देख के कैंडल देखी है ये वाली, इसी के ऊपर चलते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है, जब एक बड़ी मज़े की चीज़ भी, जब भी ये विक वाला सीन हो ना कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा सेलर से, अब एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है
कि जो बॉडी है वो विक से छोटी है, विक जो है वो बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट बॉडी के 2x है। मीन्स कि यहाँ पर जो हमारे पास बायर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे, जो लोग थे वो ज़्यादा बाय कर रहे थे, सेल कोई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि विक लगी, यहाँ पर बायर्स जीत गए। जब भी ये सिनेरियो आपको नज़र आए ना, जब आप कहते हैं कि डंप शंप हो रहा है, तो जब भी ये सिनेरियो नज़र आए कि जो बॉडी है वो विक से जो है वो काफ़ी छोटी है, कि बॉडी को 2x करेंगे देन विक के बराबर होगी, आपने उस टाइम लॉन्ग चले जाना है। ये काफ़ी दफ़ा वर्क करती है, क्योंकि कैंडल की साइकोलॉजी है। आपको बिहाइंड द नहीं पता लग रहा ना पीछे क्या चल रहा है। अब यहाँ पर क्या चल रहा था कि यहाँ पर सेलर काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन एक ऐसा फर्दर पॉइंट था 1,11,000 का, जहाँ पर जो है वो बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे, बायर स्ट्रॉन्ग हो गए, लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हो गए ख़रीदने के लिए, जिसकी वजह से हमारी एक बॉडी ऊपर चली गई और ये विक छोड़ गई। और इस वीक में क्या हुआ कि सबको पता लग गया कि यहाँ पर बायर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल है वो आप देख सकते हैं। इस नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ कि बायर्स ने दिखाया, यहाँ पर सेलर्स से ही नहीं, थोड़े से भी सेलर्स नहीं थे। एंड पे जब टॉप लगा में थोड़ी बहुत एक वीक मिली है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत सेलिंग हुई, अदरवाइज़ बाइंग ही हुई है उसके बाद भी। अब इस कैंडल को हम क्या कहते हैं, बारबरोज़ो कैंडल। मीन्स कि इस कैंडल में जो है वो ग्रीनरी ही हमने देखी, और ये इसकी विक और इसकी विक्स जो हैं वो बॉडी से बहुत ज़्यादा छोटियाँ ना होने के बराबर हैं। तो मीन्स कि ये बहुत एक पावरफुल कैंडल है, और इस कैंडल के बाद हमेशा ग्रीन कैंडल बनती ही बनती है। अगर इस तरह की रेड बनी है उसके बाद रेड एक बनती ही बनती है। ये देखिए, अब उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, और ये एक फर्दर पॉइंट था जहाँ पर बायर्स ख़त्म हो गए और वहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो गई। थोड़ी बहुत क्या नाम है सेलिंग हुई, उसके बाद जो है वो कैंडल डाउन एंड देन बायर स्ट्रॉन्ग ऊपर। मैं आपको जो है कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा, इसमें बस ये बता रहा हूँ कि कैंडल्स वर्क किस तरह करती हैं, कैंडल्स में बाइंग सेलिंग होती है किस तरह। जो हम जो है वो डोजी कैंडल देखती हैं, लाइक दिस, ये वाली कैंडल, इस टाइप की कैंडल। तो अब इसमें क्या सीन हो रहा होता है, ये समझने की चीज़ है। इसमें क्या सीन हो रहा होता है कि बायर्स और सेलर जो होते हैं वो दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाइंग भी स्ट्रॉन्ग लेवल की हो रही होती है और सेलिंग भी। तो क्या होता है, कैंडल इस तरह की बनती है कि बाइंग सेलिंग जो है वो समझ लें कि न्यूट्रल हो जाता है, कि यहाँ पर बायर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और सेलर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर ये चीज़ टॉप पर हो रही होती है तो आपको पता है यहाँ से मार्केट जो है वो बाउंस बैक लेती है, नीचे गिरती है, सॉरी। और अगर ये डाउन पे डोजी बन रही हो तो आप जाती है, मीन्स कि वहाँ पर बायर सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर टॉप के ऊपर जाके चीज़ बन रही है उसका मतलब है कि लोग सेलिंग में भी इंटरेस्टेड हैं और जो बिगनर्स हैं वो बाइंग में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डोजी टाइप दिखाकर आपको जो है वो फंसाया जाता है, देन मार्केट नीचे गिर जाती है। अब जिनको इनकी साइकोलॉजी का पता होता है वो बच जाते हैं। अब यहाँ पर क्या था कि बायर्स सेलर्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिंग दिखाई, लेकिन बायर्स भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थे, तो बायर इसको ऊपर लेके काफ़ी। लेकिन इस फर्दर पॉइंट पर आके क्या था कि सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग हो गए, तो सेलर इसको दोबारा जो है वो यहाँ तक पुश करके लेके आए हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि बायर्स भी स्ट्रॉन्ग थे, सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग थे, कैंडल हमारे पास इस तरह की बनी। उसके बाद एक इन जगह पर भी बायर्स भी स्ट्रॉन्ग, सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग, इस जगह पे जो है वो बायर स्ट्रॉन्ग है। अब ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हैमर कैंडल। आपको पता होना चाहिए इन सारे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैंडल्स के नेम वगैरह भी। इसे कहते हैं हैमर। अब इसमें क्या है कि इसके ऊपर थोड़ी सी बॉडी है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सेलर्स बहुत ज़्यादा हैवी थे, सेलर्स यहाँ तक इस कैंडल को लेके, बट बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पर जो लोग थे बाइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। देन हम देख सकते हैं कैंडल की विक वापस चली गई और यहाँ पर हमारे पास बॉडी क्लोज होगी कि अप में जाके यहाँ पर ये कैंडल क्या इंडिकेट करती है कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट भी अपवर्ड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देन सी जो कैंडल है वो ह्यूज वॉल्यूम के साथ अप गई है। अब इस कैंडल को हम कहते हैं हैमर। अभी देखें हथौड़े की तरह, इसको हम कहते हैं हैमर। और इस कैंडल को हम कहते हैं बारबरोज़ो कैंडल्स। मीन्स कि ये जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ है, इसके अंदर वॉल्यूम बहुत है और इसकी विक जो है वो ना होने के बराबर है। और इसी में एक होता है हैंगिंग मैन, लाइक दिस, कि ऐसे लगता है जैसे किसी बंदे को जो है वो हमने लटकाया हुआ है उल्टा, हैंगिंग मैन। अब इसके बाजू वगैरह बना देंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई बंदा अपने उल्टा लटकाया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन। इसमें क्या होता है कि इसमें सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे इसमें बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसमें सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर जो है वो सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो यहाँ से मार्केट की प्राइस नीचे जा सकती है। और ये बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें वर्क करती हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो मैं समझा रहा था ना आपको, कैंडल्स के नेम बता रहा था, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ, तो ये बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा ये वर्क करती हैं और ये कैंडल्स बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। और जो कैंडल्स होती हैं इस तरह की, लाइक दिस,
ये वाली, इनको कहते हैं डोजी। इसका मतलब होता है सेलर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से मार्केट अप साइड पर भी जा सकती है, डाउन साइड पे भी। अगर ये टॉप पर बन रही होती है तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि मार्केट नीचे गिर सकती है। अगर ये बनती है बॉटम पर तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि यहाँ से मार्केट अप जा सकती है। उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। अब मैं बड़े टाइम फ्रेम पे इनका दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करती है ये चीज़, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है। अब डेली का टाइम फ्रेम आ गया, इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। जैसे अब ये देखें, ये बना, हैमर नहीं बना, हैमर बना, उसके बाद नेक्स्ट मार्बरोजो कैंडल बनी, देन चेक। क्या कहा था मैंने आपको, जब ये कैंडल बनती है, अब इसके पीछे साइकोलॉजी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। सारे आपको बताते हैं कि जब ये बनती है तो मार्केट ऊपर जाती क्यों है, ये भी तो पता चले ना। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये कैंडल बनती है इंडिकेट करती है बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कि जो बायर्स हैं उन्होंने कैंडल इस लेवल पर क्लोज़ की है कि उसकी बॉडी भी अब जाके क्लोज हो, उसके अंदर विक बहुत ज़्यादा छोटी हो, जब वो बॉडी क्लोज हो रही है तो मीन्स इसके बायर्स एक्टिव थे। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया और मार्केट हमारे पास अप गई है। और ये देखें, जब डोजी जो है वो एक यहाँ पर हर चीज़ को जो है वो आपने मिलाकर चलना होता है। जहाँ पर एक स्पॉट थी उसके बाद डोजी कैंडल बनी और देन दोबारा। उसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए अब हैंगिंग मैन। कलर का डिफरेंस नहीं है, कलर मैटर नहीं करता, आपने देखना है अप साइड पे या डाउन साइड पे विक है। जो बायर्स होंगे ना, जब बायर की कैंडल होगी इसके अपोजिट होगी, कि मीन्स की जो बाइंग की कैंडल है वो कुछ इस तरह की होगी और जो सेल की कैंडल है वो कुछ इस तरह की होगी। अभी देखें ना, यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, ये आपने चीज़ देख लेनी है। कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता, कैंडल की फॉर्मेशन मैटर करती है और कैंडल की पोजीशन मैटर करती है। अभी अप साइड पर था, हैंगिंग मैन बना, उसके बाद हमने मार्केट में जो है वो थोड़ी बहुत सेलिंग देखी और हर चीज़ अब आपके सामने है। यहाँ पर भी एक टाइप का हैंगिंग मैन बना, देन मार्केट डाउन, हैमर अप। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं छोटे छोटे डिसीजंस लेने में। जब तक हमारी ग्रिप इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो हमारे सामने कैंडल है उसके पीछे बिहाइंड द चक्कर क्या चल रहा है, सारा उसकी साइकोलॉजी क्या है, ये कैंडल बन क्यों रही है, हम कैसे प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब मुझे इतनी उम्मीद है कि आपको ये अब जब भी आप चार्ट ओपन करेंगे आपको ये पता लगेगा कि ये कैंडल बन क्यों रही है। इसमें सेलर्स एक्टिव हैं, बायर्स एक्टिव हैं, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है। बाकी इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं था, इतना ही था कि आपको मैंने बताना था कैंडल्स बनती क्यों है, कैंडल्स के पीछे वर्किंग क्या हो रही होती है, बिहाइंड द साइकोलॉजी क्या होती है, और जो बिगनर्स होते हैं वो कैसे ट्रैप होते हैं। जिनकी साइकोलॉजी नहीं सही होती, जिनके माइंडसेट नहीं सही होते, जिनकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो क्या देखते हैं जब इस तरह की ह्यूज कैंडल आती है वो ना लॉस ना टीपी निकल जाते हैं। जब इस तरह की आती है तो उनके इमोशंस जो है वो अच्छे होते हैं, वो खुश हो रहे होते हैं। जैसे ही कोई रेड कैंडल बनती है उनके इमोशंस उसी टाइम सैड हो जाते हैं, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाने लग जाते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।